तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाले दिनों में, उसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सपोज़ अगर फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन 100 टन्स का होता था, बट अगले साल वो प्रोडक्शन किसी नए ऑर्डर की वजह से 1000 टन का होने वाला है, तो हमें नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग कि आगे आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, डिमांड होगा, और उन लोगों का सप्लाई कहाँ से होगा, उन मैन पावर को लाना कहाँ से। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर। इट एंश्योर्स, ये एंश्योर करता है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट नंबर ऑफ पीपल हो, उनके पास राइट स्किल्स हो, और वो राइट टाइम पर अवेलेबल हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद नीड, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि जब भी कंपनी और एक्सपांड करे तो ऑर्गेनाइजेशन को इजीली ह्यूमंस की अवेलेबिलिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट अवेलेबल हो। कोई भी चेंजेस अगर टेक्नोलॉजी में होता है, ऑटोमेशन होता है, तो ह्यूमन रिसोर्सेस, नए ह्यूमंस का ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशन को पड़ता है। इसीलिए वो ह्यूमंस आएंगे कहाँ से, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है। इसके अलावा सरप्लस और शॉर्टेज की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। पर्पस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका ऑप्टिमम यूज़ हो, उनको फोरकास्ट मतलब उनके एंटिसिपेट किया जा सके कि फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अलाइन और कोऑर्डिनेट किया जाए ह्यूमन रिसोर्सेज से, और आइडेंटिफाई किया जाए कि स्किल गैप कितना होगा। तो उस स्किल गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद में कितने लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये इन्फोग्राफिक्स है जिससे आप हेल्प कर सकते हो आपके एग्ज़ाम में राइटिंग के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, it ensures right people at the right time at with the right skill set in the organization. It is all about future oriented. It aligns with the organizational goals. इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल प्लान कि अगर 100 टन के लिए कितने लोगों की, 100 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो 1000 टन के लिए 1000 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, 1000 टन के 2000 टन के लिए शायद 1500 की ज़रूरत है, क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी कि कितने लोगों की ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशन को पड़ेगी फ्यूचर में, और उन लोगों का सप्लाई कहाँ से, उन ह्यूमन रिसोर्सेज का सप्लाई किस सोर्स से होगा। यही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन मोटिव होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। एफिशिएंट, जितने भी लोग हैं उन लोगों का एफिशिएंटली यूटिलाइज करे रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक होती है कि कितने सारे लोगों की ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में पड़ेगी। इसके लिए एक ट्रेंड देखा जाता है कि पिछले 10 साल में ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोगों को हायर किया है, तो उस ट्रेंड के बेसिस के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है। उसके अलावा अगर 100 क्वांटिटी का 100 टन का काम था तो 100 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। अगर 1000 टन का काम होगा, प्रोडक्शन होगा फैक्ट्री में, तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्कलोड एनालिसिस कि इतना वर्कलोड होगा तो इतने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। वर्क फोर्स एनालिसिस, सपोज अगर 100 इंजीनियर्स लगते थे 100 कंप्यूटर्स बनाने के लिए, तो अब 200 अगर हम लोगों के पास कंप्यूटर ऑर्डर्स है तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये से कहते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस। डेल्फी टेक्निक मतलब बहुत सारे जितने भी सीनियर्स होते हैं किसी फैक्ट्री में, उन लोगों को गैदर किया जाता है और उनका एक एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है कि आपको क्या लगता है कि 1000 टन का अगर प्रोडक्शन हो जाएगा तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सीरीज़ ऑफ क्वेश्चनर से सॉल्व किया जाता है, तो इसे डेल्फी टेक्निक कहते हैं। इसके अलावा मार्कोव एनालिसिस होता है जो प्रेडिक्ट करता है कि इंटरनली एम्प्लॉय लोगों का कितना मूवमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में,
उसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि इंटरनली कितने लोगों को रिक्रूट हम लोग कर सकते हैं, कितने लोगों को अपग्रेड या प्रमोट करके ऊपर की पोजीशन पे ला सकते हैं, और कितने लोगों को नीचे, कितने लेवल पे, कितने लोगों का नीचे के लेवल पे ज़रूरत पड़ेगा। सपोज कोई लोअर लेवल एम्प्लॉय है, उसे हायर ग्रेड प्रमोट किया जाएगा, और नीचे लोगों के लिए कितना रिक्वायर, तो इसे मैर्कोव एनालिसिस कहते हैं। Managerial judgment, it's completely depend on the discretion and judgment of the experience of the manager। तो इस इन टेक्निक्स के द्वारा आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो सबसे पहले है कि ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन को 100 टन से अब 1000 टन पर जाना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हुआ कि इनको 1000 टन प्रोडक्शन करना है। अब इन्वेंटरी, अब हम लोगों के पास सपोज सिर्फ 100 लोग हैं, तो अब आगे कितने लोगों की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, कितने लोगों का डिमांड होगा, और उन लोगों का सप्लाई इंटरनली होगा या एक्सटर्नली होगा, ये फोरकास्ट, ये एंटिसिपेट करना होता है। उसके बाद में जो भी गैप होगा, सपोज हमारे पास 1000 लोगों का रिक्वायरमेंट है और हम लोगों के पास 100 ही है, मतलब हम लोगों के पास 900 की कमी है। इन 900 लोगों को हम लोगों को कहाँ से अक्वायर करना है, सोशल मीडिया लिंक्डइन से करना है, या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस से करना है, या फिर आप लोगों को न्यूज़पेपर में देना है। ये सब कुछ HR डिसाइड करता है, और उस हिसाब से वो लोग वहाँ से अक्वायर करते हैं। और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड एट द एंड ऑफ द डे, कि 1000 लोगों का अगर 900 का रिक्वायरमेंट है, तो इन लोगों को, हम लोगों को कैसे मॉनिटर कैसे उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, और किस तरह से उनको काम देना है, ये भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट होता है। एडवांटेजेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इट हेल्प इन टैलेंट एक्विजिशन, तो ये इंश्योर करता है कि आपके पास राइट मैन विद द राइट स्किल सेट अवेलेबल हो। इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। इट इंश्योर सक्सेशन प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका लेबर कॉस्ट भी कम करता है, बिकॉज अगर राइट स्किल राइट साइट के लोग आपके पास हो गए, तो आपको एक्सपर्टीज डेवलप होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पैदा होता है, और जिससे आपका लेबर कॉस्ट भी कम होता है। मिनिमाइज अनसर्टेनिटी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंश्योर्स कि आप लोगों के पास में नंबर्स जो हो वो प्रॉपर हो, ताकि कोई भी काम का प्रोडक्शन फ्लो फैक्ट्रीज में नहीं रुकना चाहिए। लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में रिलायबल डेटा नहीं होता, जिसकी वजह से प्लानिंग नहीं हो पाती। बहुत सारा टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी अनसर्टेन होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। काफ़ी लोग जो एम्प्लॉय होते हैं वो रजिस्ट करते हैं किसी भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को चेंज करने में, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो काफ़ी जो लोअर लेवल के वर्कर्स होते हैं उनके जॉब जाने की संभावना होती है। इसीलिए छोटे वर्कर्स जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को रजिस्ट करते हैं। और ये वैसे भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता। अगर कोई पान की दुकान लेकर बैठा है, या फिर कोई 10 लोगों को लेकर बैठा है वर्कफोर्स, तो उन लोगों के लिए ये काम का ही नहीं होता। कंक्लूजन, इट इज़ द मोस्ट इसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। आप ही सोचो, अगर 100 से 1000 टन का प्रोडक्शन जाने वाला है, तो आप बिना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ से लोग लाने हैं, कहाँ से कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लोग, और जो भी इन्वेंटरी, जो भी ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी, जितने भी 100 लोग हमारे पास काम करते हैं, उनके पास राइट स्किल सेट है या नहीं। तो इन सब चीज़ के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इट इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर एक्शन ओरिएंटेड थिंग, एंड इट हैज़ टू बी प्रोएक्टिवली डन बाय द मैनेजमेंट। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज़ like, share and subscribe.